इस मुशायरे की रूह रवां जो हर साल हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं, खाना भी अच्छा खिलाते हैं और शेर व अदब से रोशनास भी कराते हैं। सुल्तान शमशी साहब, गजनफर साहब, गगन साहब और सबसे खुसूसी तौर पे आज जिस शायर के मजमूए कलाम की रस्म इजरा हुई है, अनवर कमाल साहब, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा और इनके कलम की ताकत, शायरी की ताकत और बढ़े। आज बरदाहा का, मधुबनी का, दरभंगे का, मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ जाएंगे अपनी ज़मीन का नाम रोशन करेंगे, अपने अजदाद का नाम रोशन करेंगे, अपनी तालीम, अपने बुज़ुर्गों का नाम रोशन करेंगे। मैं इन्हीं ने ख्वाहिशात के साथ उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। उनके मजमूए का नाम है नमी दानम। मैं जहाँ तक जानता हूँ, नमी दानम का मतलब कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझता। बहुत पुराना एक फिल्मी गीत है, ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, यानी मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मुझको नहीं आती है। ये आजिज़ी और इनकिसारी का उन्वान है उनके किताब का, उनके शेरी मजमूए का। और यही बताता है कि एक शायराना ताल्ली होती है जो मक्ते में इस्तेमाल करते हैं शायर, लेकिन अपनी जो ये है इनकी शायरी का जो किताब है, जो मजमुआ है, उसका नाम नमी दानम रखना ये आजिज़ी और इनकिसारी की बात है। मैं इसलिए भी इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू शायरी के ताल्लुक़ से करीमी साहब कह रहे थे, मैं जब भी जाता हूँ एक उर्दू से मोहब्बत करने वाले इंसान की हैसियत से मुझको लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊँ। बहुत सही कहा करीमी साहब ने कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही ज़बान है, मगर बदकिस्मती ये है कि उर्दू को टोपी पहना दी गई, उर्दू को मुसलमान बना दिया गया। ये सच्चाई नहीं है। बिहार का मुसलमान उर्दू बोलता है तो हिंदी भी बोलता है, लेकिन कर्नाटक का मुसलमान कन्नड़ बोलता है, वहाँ के हिंदू भी कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ के मुसलमान भी कन्नड़ बोलते हैं। आप चले जाइए आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना में, वहाँ के मुसलमान भी तेलुगु बोलते हैं और वहाँ के गैर मुस्लिम भी तेलुगु बोलते हैं। आंध्रा के मुसलमानों की ज़बान, मैं तकरीर करने इलेक्शंस में जाता रहता हूँ, हैदराबाद के बाद 40-50 किलोमीटर के बाद अंदर में कोई उर्दू नहीं समझता है, सब तेलुगु में बात करते हैं। इसलिए और उसके वजह से ये बता दिया गया, दुनिया में शायद किसी हिंदी उर्दू, हम लोग जब सियासी लोग खड़े होते हैं तो बैलेंस करने के लिए ये बताते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। वाकई दोनों सगी बहनें हैं और एक ही इंसान ने दोनों की तरक्की के लिए काम किया, जिनका नाम था हजरत अमीर खुसरू। हजरत अमीर खुसरू खुद फारसी के शायर थे, दुनिया के चौथे 5वें नंबर के बड़े शायर थे, मगर हिंदवी जिसको कहते थे, हिंदुस्तानी है। अब परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूतन। जिन अमीर खुसरू ने फारसी की ये शायरी की, उसी अमीर खुसरू ने लिखा कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के गोरी सोई सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपनो साज बहो चहुदेश। ये अमीर खुसरू है जिन्होंने फारसी की शायरी की और एक ही इंसान ने उर्दू और फारसी, लेकिन उर्दू को टोपी पहना दी गई, जिसके वजह से उर्दू के बहुत से दुश्मन हो गए। मगर दुश्मनी क्या कीजिएगा, एक साहब ने कहा कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज यहाँ से। दूसरे एक शायर ने कहा कि उसने कहा है कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज यहाँ से। ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। इसलिए दो जबानों का एक व्याकरण, कवायद जिसको कहते हैं, ग्रामर जिसको कहते हैं, हिंदी और उर्दू का ग्रामर बिल्कुल एक है, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा से। और एक दो चीज और बढ़ाते हैं, एक नारा लगता है सियासी, बहुत बात नहीं करनी चाहिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी ये कहा जाता है घुमा फिरा के कि ये हिंदुओं की जगह है,
ये हिंदी उनकी जबान है, ये हिंदुस्तान है। आपको जान के बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये तीनों फारसी के अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ये हिंदी के अल्फाज नहीं, ये फारसी के अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए अक्सर जबान जो है वो जोड़ती है। अहमद फराज का एक शेर है कि गमे दौरा भी गमे हिजर में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। एक भाषा के, एक जबान के लफ्ज जब दूसरे जबान में मिलते हैं तो जबान मजबूत होती है, वसी होती है, अपने अंदर बहुत सी जबानों को समेटती है। इसलिए जबानों पे किसी मजहब का ताल्लुक नहीं। मैं 2 मिनट कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी बीबीसी वालों ने पिछले दिनों एक सर्वे कराया कि फिल्मों में जो भजन गाए जाते हैं उनमें 10 सबसे पॉपुलर भजन मर्दाना आवाज में कौन है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 भजन में से 6 भजन जो सबसे पॉपुलर भजन है वो शकील बदायूनी का लिखा हुआ, और 4 भजन साहिर लुधियानवी के लिखे हुए। और म्यूजिक, सभी भजनों के म्यूजिक जो हैं वो नौशाद अली साहब के दिए हुए, और गाने वाले मोहम्मद रफी। जबान किसी मजहब की मोहताज नहीं होती है, जबान उस इलाके की जबान होती है। मेरी कम मायगी है, मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मैथिली नहीं बोल सकता, जबान इलाके की जबान होती है। मैं चूंकि बचपन से मिथिला के बाहर रहा तो मैथिली समझ सकता हूं, थोड़ा मोड़ा बैठ के बोल सकता हूं। तकरीर करने में थोड़ी शर्म आती है, झिझक होता है। दिलीप बाबू हंस रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं सैकड़ों घराना है यहाँ, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आपस में मैथिली में बातें करते हैं, इसलिए कि मैथिली इस क्षेत्र की जबान है। और जबान जो होती है वो हमेशा इलाके की होती है, क्षेत्र की होती है, किसी जात और किसी मजहब की नहीं होती है। इसलिए मैं सुल्तान शमसी साहब को, इस गंगा जमनी तहजीब को एक बार नहीं कई बार, और जितनी बार पढ़ा सुल्तान साहब ने कि ये मुशायरे उन्होंने करवाए, उनमें से आधा से ज्यादा बार मैं यहाँ आकर, मुझको यहाँ बुलाकर उन्होंने इज्जत बख्शी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने ज्यादा बोल दिया, आप यहाँ शोरा और शायरात को सुनने आए हैं। मैं आपको एक अच्छे मुशायरे की, मगर दिल में अगर किसी को है कि उर्दू हिंदी में कोई तफरीक है तो हिंदी कहाँ है? जहां हिंदी है वहीं उर्दू है। बंगाल में चले जाइए, अंदर में कलकत्ता के बाद, आसनसोल के बाद, तो आपको बंगला वाले मिलेंगे, हिंदू मुसलमान सब। बिहार में हिंदी है तो बिहार में उर्दू है, यूपी में हिंदी है तो यूपी में उर्दू है। जहां जहां उर्दू है वहां वहां हिंदी है, और जहां जहां हिंदी है वहीं उर्दू है। इसलिए इन भाषाओं में आपस में कोई नफाक नहीं होनी चाहिए। सब मिलके भाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं। हम 5 लाइन नहीं बोल सकते हैं जिसमें हम कोई ना कोई हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, और कोई हिंदी वाला 5 लाइन नहीं बोल सकता है जिसमें कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करे। इसलिए कोई तफरीक की बात अगर करें तो उसको नकारिए। हम सब एक मुल्क के, एक समाज के रहने वाले हैं, और हम एक दूसरे से जितना जुड़ेंगे हमारी भाषाएं उतनी मजबूत होंगी। और एक ही कह रहा था मैं, अमीर खुसरू साहब ने दोनों जबानों को बढ़ाया। जिस पे संस्कृत का असर ज्यादा हो गया वो हिंदी कहलाई, और जिस पे फारसी का असर ज्यादा हो गया वो उर्दू कहलाई। इसलिए एक बार फिर सुल्तान शमसी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, और नौजवान शायर अनवर कमाल साहब को नबी दानम के लिए दिल से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये सुल्तान शमसी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से तौसीफ है। अब मीन शादाब साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दें।